मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मात्राओं के बारे में जान चुके हैं। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 मात्राएं। बच्चों, आपने जाना कि स्वर और व्यंजन वर्ण हैं। स्वर बिना किसी ध्वनि की मदद से बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, स्वर और व्यंजन हमारे वर्ण हैं। स्वरों को बिना किसी ध्वनि की मदद से बोला जा सकता है, जैसे कि अ, आ, ई, उ आदि। जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि क, ख, ग, घ आदि। सभी स्वरों की मात्रा होती है, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे कि हमें दिया हुआ है स्वर, मात्रा, शब्द और उनके चित्र। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ, द, र, क, अदरक। आ की मात्रा एक डंडी के रूप में होती है, जो वर्ण के बाद लगती है, जैसे कि आ को आ की मात्रा आम, आम। छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, जैसे ग को छोटी ई की मात्रा गी, ल को आस, गिलास। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, जैसे म, छ, ल को बड़ी ई की मात्रा मछली। छोटे ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे ग को छोटे ऊ की मात्रा, ल को आब, गुलाब। बड़े ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे भ को आ, ल को बड़े ऊ की मात्रा भालू। री की मात्रा वर्ण के नीचे लगाई जाती है, जैसे म को री की मात्रा ग, मृग। छोटी ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे स को छोटे ए की मात्रा सेब, सेब। बड़ी ए की मात्रा वर्ण के ऊपर दो डंडों के रूप में लगाई जाती है, जैसे थ को बड़ी ए की मात्रा थै, ल को आ, थैला। छोटे ओ की मात्रा वर्ण के बाद लगती है, जैसे म को छोटे ओ की मात्रा मोर, मोर। बड़े ओ की मात्रा वर्ण के बाद लगाई जाती है, जैसे क को बड़े ओ की मात्रा को, अकोआ, कोआ। आगे है, इसके अलावा हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिंदु को अंक की मात्रा कहते हैं। बिंदु वाले शब्दों को जब हम उच्चारण करते हैं तो आवाज़ हमारे नाक से निकलती है, जैसे ब को के ऊपर बिंदी, दर, बंदर। चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण करते समय आवाज़ हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे कि आँख। अ की मात्रा दो बिंदुओं के रूप में लगाई जाती है, ये वर्ण के बाद लगती है, और अ की मात्रा का उच्चारण करते समय आखिर में ह की आवाज़ निकलती है, जैसे छ को अ की मात्रा छ। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और वर्ण जोड़ दिया गया है, जैसे कि त जमा आ की मात्रा जमा, ल जमा आ की मात्रा ताला, ह जमा छोटी ई की मात्रा जमा, र जमाण, हिरण। ई जमा म जमा, ल जमा बड़ी ई की मात्रा इमली, ग जमा छोटे ऊ की मात्रा जमा, ल जमा आ की मात्रा जमाब, गुलाब। च जमा बड़े ऊ की मात्रा जमा, ह जमा आ की मात्रा चूहा। स जमा छोटी ए की मात्रा जमा, ब सेब। प जमा बड़ी ए की मात्रा जमा, सकोआ, पैसा। घ जमा छोटे ओ की मात्रा जमा, र जमा आ की मात्रा घोड़ा। प जमा बड़े ओ की मात्रा जमा, ध जमा आ की मात्रा पौधा। री जमा श जमा छोटी की मात्रा ऋषि। ग जमा री की मात्रा जमा, ह ग्रह। तो स्टूडेंट्स, आपको अभ्यास कार्य में चित्र देखकर शब्द पूरे करो दिया गया है। आपने चित्रों को ध्यान से देखना है और उन पर जो मात्रा लगती है उस मात्रा को लगाना है। जैसे कि पहला चित्र हमारे पास कलम, कलम में किसी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे है माला का चित्र। म को आ की मात्रा मा, ल को आ की मात्रा ला, माला। ह को छोटी की मात्रा हिरण, हिरण। च को छोटी की मात्रा, र को छोटी की मात्रा यको आ, चिड़िया। त को छोटी की मात्रा त, ल को बड़ी की मात्रा तितली।
माछ, ल को बड़ी की मात्रा मछली। ग को छोटे ऊ की मात्रा, ल को आब गुलाब। प को छोटे ऊ की मात्रा, ल को आब व पुलाव। स को बड़े ऊ की मात्रा, र ज सूरज। ख ज को बड़े ऊ की मात्रा, र खजूर। स को छोटी ए की मात्रा, ब सेब। श को छोटी ए की मात्रा, शेर शेर। थ को बड़ी ए की मात्रा, थ लकोआ थैला। प को बड़ी ए की मात्रा, पैर पैर। म को छोटे ओ की मात्रा, मोर मोर। च को छोटे ओ की मात्रा, चोर चोर। अ को बड़े ओ की मात्रा, औरत औरत। अ को बड़े ओ की मात्रा, औष। ध को छोटी की मात्रा, औषधि। ग को री की मात्रा, ह। ण को बड़ी की मात्रा, ग्रहणी। ग को री की मात्रा, ह, ग्रह। तो स्टूडेंट्स, आपने अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 4 रीड करना है और अपनी हिंदी की नोटबुक पर चित्र देखकर शब्द पूरे करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।